जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड जीएसएससी एनएम 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो यह आज आपके लिए पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि 50 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है? पोलियो, तपेदिक, खसरा या फिर डिप्थीरिया? तो राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक। क्या होगा? तो बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है? तपेदिक राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? 36 सप्ताह, 38 सप्ताह, 40 सप्ताह या फिर 42 सप्ताह? तो बताएंगे कि गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है। सही उत्तर हो जाएगा 40 सप्ताह। कितना? तो गर्भावस्था की सामान्य अवधि 40 सप्ताह राइट आंसर होगा। नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना माना जाता है? नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2.5 से 3.5 केजी। कितना हो जाएगा? तो 2.5 से 3.5 केजी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाएंगे जिसके माध्यम से हम आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन करना है। प्रश्न है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। क्या होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। ओआरएस का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? बुखार, उल्टी, दस्त, डायरिया, खांसी? बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। ओआरएस का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो ओआरएस का उपयोग किया जाता है दस्त या फिर डायरिया हो जाएगा। टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इलाज करना, रोग की रोकथाम, पोषण देना, जांच करना? तो टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो रोग की रोकथाम। क्या? तो रोग की रोकथाम। अगला है, पोलियो वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है? इंजेक्शन, मुंह द्वारा, त्वचा के नीचे, नस द्वारा? आसान प्रश्न है, सभी को पता है कि पोलियो वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है। पोलियो वैक्सीन दी जाती है किसके द्वारा? तो मुंह के द्वारा। याद रखेंगे। एएनसी का पूर्ण रूप क्या है? एएनसी का पूर्ण रूप बताएंगे कि क्या हो जाएगा। तो एएनसी का पूर्ण रूप होता है एंटीनेटल केयर। राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। गर्भवती महिला को टीटी का पहला टीका कब दिया जाता है? प्रसव के बाद, गर्भावस्था के प्रारंभ में, 9वें माह में या फिर जन्म के समय? तो गर्भवती महिला को टीटी का पहला टीका कब दिया जाता है? कब दिया जाता है? तो सही उत्तर होगा गर्भावस्था के प्रारंभ में। गर्भवती महिला को टीटी का पहला टीका कब दिया जाता है? तो गर्भावस्था के प्रारंभ में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्क्रबी, एनीमिया या फिर प्लाग्रा? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होगा? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा। क्या? तो राइट आंसर होगा रिकेट्स। याद रखेंगे। शिशु को जन्म के कितने समय के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए? कितने समय के भीतर? तो सही उत्तर हो जाएगा 1 घंटा। कितना? तो राइट आंसर होगा 1 घंटा। अगला है, खसरा का टीका किस आयु में दिया जाता है? खसरा का टीका किस आयु में दिया जाता है? सही उत्तर होगा कब? तो 9 माह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो खसरा का टीका, क्या पूछा गया है कि खसरा का टीका किस आयु में दिया जाता है? 9 माह सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान हो जाएगा 98.6। कितना हो जाएगा? फ़ारेनहाइट। याद रखेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। आईएफए टैबलेट किसे दी जाती है? बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्गों को या फिर पुरुषों को? तो आईएफए टैबलेट किसे दी जाती है? आईएफए टैबलेट दी जाती है किसको? तो गर्भवती महिलाओं को। किसे? तो गर्भवती महिलाओं को। प्रसव के बाद की अवधि क्या कहलाती है? एंटीनाटल, पोस्टनाटल, प्रीनाटल या फिर न्यूनाटल? तो प्रसव के बाद की अवधि को क्या कहते हैं? प्रसव के बाद की अवधि को क्या कहेंगे? तो पोस्टनाटल कहते हैं। क्या? तो पोस्टनाटल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नवजात अवधि कितने दिन की होती है? 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन या फिर 3 माह?
तो नवजात अवधि कितने दिन होती है, लगाएंगे सी ऑप्शन यानी कि 28 दिन। परिवार नियोजन का स्थायी तरीका कौन सा है, कंडोम, ओसीपी, नसबंदी या फिर कापरटी। तो परिवार नियोजन का स्थायी तरीका पूछा गया है। परिवार नियोजन का स्थायी तरीका हो जाएगा नसबंदी। क्या होगा, तो राइट आंसर होगा नसबंदी। डायरिया से बचाव का प्रमुख उपाय क्या है, टीकाकरण, स्वच्छ जल, दवा या फिर इंजेक्शन। तो डायरिया से बचाव का प्रमुख उपाय क्या है, डायरिया से बचाव का प्रमुख उपाय क्या हो जाएगा, तो स्वच्छ जल होगा। डायरिया से बचाव का प्रमुख उपाय क्या है, तो डायरिया से बचाव का प्रमुख जो है उपाय हो जाएगा ये स्वच्छ जल होगा। वैक्सीन वायल मॉनिटर क्या दर्शाता है, वीबीएम जिसे आप कहेंगे, डोज संख्या, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट या फिर तापमान, एक्सपोजर। तो क्या बताना है कि वैक्सीन वायल मॉनिटर क्या दर्शाता है, तो तापमान, एक्सपोजर हो जाएगा। क्या लगाएंगे, तो तापमान, एक्सपोजर। हीमोग्लोबिन की कमी को मापने की इकाई क्या है, एमजी प्रति डेल, ग्राम प्रति डेल, एमएल या फिर आयु। तो बताएंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी को मापने की इकाई क्या है, तो सही उत्तर लगाएंगे ग्राम प्रति डेल। क्या लगाएंगे, तो ग्राम प्रति डेल। पल्स पोलियो अभियान बात करेंगे, पल्स पोलियो कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ, तो पल्स पोलियो कार्यक्रम भारत में प्रारंभ हुआ कब, तो राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। कब, तो 1995 में। अगला है आशा का पूर्ण रूप क्या है, आशा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो आशा का पूर्ण रूप है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हो जाएगा, याद रखेंगे क्या, तो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है कॉपर टी का उपयोग किस लिए होता है, टीकाकरण, परिवार नियोजन, पोषण या फिर प्रसव। तो क्या लगाएंगे, कॉपर टी का उपयोग किसके लिए होता है, कॉपर टी का उपयोग किस लिए होता है, तो कॉपर टी का उपयोग होता है परिवार नियोजन के लिए। किसके लिए, तो परिवार नियोजन के लिए। आपको लग रहा होगा कि ये आसान प्रश्न, लेकिन आज ये पहला प्रैक्टिस सेट, आपको सोचना चाहिए कि आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है। अगर आपकी थोड़ी भी तैयारी है तो आज के प्रैक्टिस सेट में कम से कम आपसे 50 में 40 प्रश्न सही होने चाहिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है काफी आसान है, पता होते हैं। कल से हम आपके सिलेबस के अनुसार थोड़ा अप करेंगे और आपके एग्जाम से पहले हम उन तक टच करेंगे, कहां तक, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर उस सबसे ज्यादा कठिन प्रश्न पूछे गए तब भी इतना प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट करवा देंगे आपके एग्जाम तक, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाले हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आपको भी करना है, निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले टेलीग्राम चैनल पर हम शार्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिसका रिवीजन करके आप एग्जाम में जाएंगे और निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी, हूबहू प्रश्न मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। शिशु मृत्यु दर का संबंध किससे है, मातृ स्वास्थ्य, पोषण स्वास्थ्य सेवाएं या फिर उपरोक्त सभी। तो शिशु मृत्यु दर का संबंध किससे है, शिशु मृत्यु दर का संबंध हो जाएगा उपरोक्त सभी लगाएंगे। अगला है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या फिर वेरी वेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से हो जाएगा क्या, तो याद रखेंगे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से वेरी वेरी होता है। क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी से वेरी वेरी होता है, याद रखेंगे, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न पूछा गया है कि डीपीटी टीका किन रोगों से बचाव करता है। क्या पूछा गया है कि डीपीटी टीका किन रोगों से बचाव करता है, तो सही उत्तर क्या लगाएंगे, डीपीटी टीका किन रोगों से बचाव करता है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस हो जाएगा। डीपीटी टीका किन रोगों से बचाव करता है, तो डिप्थीरिया, खाली खांसी और टिटनेस लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। गर्भवती महिला को न्यूनतम कितनी एएनसी जांच करानी चाहिए, 1, 2, 3 या 4 या फिर 6। तो गर्भवती महिला को न्यूनतम कितनी एएनसी जांच करानी चाहिए, कितनी करानी चाहिए, तो 4। कितनी, तो 4 लगाएंगे सही उत्तर। अगला है नवजात को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है, बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी या फिर उपरोक्त सभी। तो नवजात को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है,
नवजात को जन्म के समय बीसीजी भी दिया जाता है, ओपीवी भी, हेपेटाइटिस भी, उपरोक्त सभी लगाएंगे। प्रसव के समय साफ सफाई की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एसेप्सिस, सेप्सिस, एंटीसेप्सिस, स्टरलाइजेशन। तो प्रसव के समय साफ सफाई की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसव के समय साफ सफाई की प्रक्रिया हो जाएगी एसेप्सिस। क्या? तो एसेप्सिस राइट आंसर होगा। गर्भावस्था की पहचान का मुख्य हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एचसीजी, ऑक्सीटोसिन। तो गर्भावस्था की पहचान का मुख्य हार्मोन कौन सा है? गर्भावस्था की पहचान का मुख्य हार्मोन हो जाएगा एचसीजी। क्या लगाएंगे? तो एचसीजी राइट आंसर होगा। शिशु को केवल स्तनपान कितने माह तक कराना चाहिए? 3 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 9 माह? कितने माह तक कराना चाहिए? तो 6 माह तक। कुष्ठ रोग क्या पूछा गया है? कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस, ई कोलाई। तो कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे हो जाएगा। क्या होगा? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे राइट आंसर होगा। मलेरिया किससे फैलता है? हाउस फ्लाई, एनाफ्लीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर। तो मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया फैलता है एनाफ्लीज मच्छर से। किससे? तो एनाफ्लीज मच्छर राइट आंसर होगा। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? एडीज, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, सैंड फ्लाई। तो डेंगू किस मच्छर से फैलता है? डेंगू जो फैलता है ये एडीज मच्छर से। किससे? तो एडीज राइट आंसर होगा। एचआईवी किससे संबंधित रोग है? श्वसन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, पाचन तंत्र या फिर तंत्रिका तंत्र। तो एचआईवी किससे संबंधित रोग है? एचआईवी की बात करेंगे तो ये प्रतिरक्षा तंत्र हो जाएगा। क्या होगा? तो एचआईवी प्रतिरक्षा तंत्र राइट आंसर होगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आसान प्रश्न है। रतौंधी, स्कर्वी, एनीमिया या प्लाग्रा। तो विटामिन ए की कमी से पूछा गया है। क्या? तो विटामिन ए की कमी से आपको पता है रतौंधी, विटामिन सी, एनीमिया। अगला है प्रसव के तीसरे चरण में क्या होता है? शिशु के का जन्म, गर्भाशय संकुचन, प्लेसेंटा निष्कासन या फिर दर्द शुरू। तो प्रसव के तीसरे चरण में क्या होता है? प्रसव के तीसरे चरण में क्या होता है? तो प्लेसेंटा निष्कासन हो जाएगा। प्रसव के तीसरे चरण में प्लेसेंटा निष्कासन राइट आंसर होगा। आईएमएनसीआई का संबंध किससे है? मातृ स्वास्थ्य, नवजात व बाल स्वास्थ्य, बुजुर्ग स्वास्थ्य या फिर टीकाकरण। तो आईएमएनसीआई का संबंध किससे है? आईएमएनसीआई का जो संबंध हो जाएगा ये नवजात व बाल स्वास्थ्य हो जाएगा। आईएमएनसीआई का संबंध किससे है? तो नवजात व बाल स्वास्थ्य। आरसीएच कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पोषण, प्रजनन व बाल स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर टीबी नियंत्रण। तो आरसीएच कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आरसीएच कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा प्रजनन व बाल स्वास्थ्य। आरसीएच कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो प्रजनन व बाल स्वास्थ्य हो जाएगा। टीबी की जांच के लिए मुख्य परीक्षण क्या है? रक्त परीक्षण, मूत्र परीक्षण, थूक जांच या फिर एक्सरे ही केवल। तो टीबी की जांच के लिए मुख्य परीक्षण क्या है? टीबी की जांच के लिए क्या होगा? तो थूक जांच राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित? टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव, पोषण या फिर परिवार नियोजन। तो जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? जननी सुरक्षा योजना संबंधित है सुरक्षित प्रसव से। जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? सुरक्षित प्रसव राइट आंसर होगा। प्रसव पीड़ा शुरू होने का मुख्य हार्मोन कौन सा? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन या फिर इंसुलिन। तो प्रसव पीड़ा शुरू होने का मुख्य हार्मोन कौन सा है? प्रसव पीड़ा शुरू होने का मुख्य हार्मोन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्या होगा? तो प्रसव पीड़ा शुरू होने का मुख्य हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर लगाएंगे ऑक्सीटोसिन। अगला है नवजात में सांस न आने की स्थिति क्या कहलाती है? सेप्सिस, एस्फेक्सिया, एनीमिया या फिर एपिलेप्सी। तो नवजात में सांस न आने की स्थिति क्या कहलाती है? नवजात में सांस न आने की स्थिति क्या हो जाएगा? तो एस्फेक्सिया हो जाएगा। राइट आंसर याद रखेंगे। अगला है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या फिर लंदन में। तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में। कहां पर? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा राइट आंसर होगा। आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू हुई? आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू हुई? 16, 17, 18 या फिर 19 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा 2018 में। कब? तो 2018 में। झारखंड की राजधानी आपको सभी को पता है। झारखंड की राजधानी आसान प्रश्न है, क्या हो जाएगा? रांची राइट आंसर है। एएनएम का पूर्ण रूप क्या है? एएनएम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो एएनएम का पूर्ण रूप है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी हो जाएगा। जरूर याद रखेंगे। अगला है
हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर क्या? तो हाइपोग्लाइसीमिया या फिर एनीमिया। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या पूछा गया है? तो हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या? तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। और सेकंड लास्ट प्रश्न है, तो अगर आपने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंडस्टीनर, पाश्चर, जेनर या फिर फ्लेमिंग? तो ब्लड ग्रुप की खोज पूछा गया। ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। किसने? तो लैंडस्टीनर ने। सुरक्षित पेयजल का क्लोरीनीकरण किससे किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, नमक, फिटकरी या फिर आयोडीन? तो सुरक्षित पेयजल का क्लोरीनीकरण किससे किया जाता है? किससे किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर से। क्या होगा? तो ब्लीचिंग पाउडर राइट आंसर होगा। दोस्तों 50 प्रश्न थे, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।